तो देखो यार मेरे भाई, मैं कोई ना अंतर्यामी तो हूं नहीं, बट इतनी सी कॉमन सेंस मेरे में भी है कि मार्केटिंग जो है वो किस तरह से होती है। मैंने बड़े टाइम से सेल्स देखी हैं, ऑल द वे जब पहली बार बिग बिलियन डेज की सेल हुई थी तब से लेकर आज दिन तक ऑलमोस्ट सारी सेल्स का मेरे को एक रफ आइडिया है। तो मुझे इतना ही पता है कि किस तरह ये जो ब्रांड्स हैं ये एक अपना हीरो प्रोडक्ट दिखाती हैं सेल्स के लिए, जिसको मे बी 40,000 में बेचेंगी, 35 में बेचेंगी, इस रेट में बेचेंगी जिसमें आप हिल जाओ कि ओ माई गॉड क्या सेल है, एंड देन उसके 1000 पीस बेच के प्राइस बढ़ा देती हैं। दिस इज द वेरी एज ओल्ड फिनोमिना ऑफ सेल्स। मतलब हर फील्ड में होता है ये कि फर्स्ट 100 लोगों को मिलेगा इतने सस्ते में, एंड फिर बाकी लोग भी फोमो के चक्कर में ले लेते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन है। तो जो अभी सेल में बताया जा रहा है ना S24, आपको स्नैपड्रैगन वेरिएंट 40,000 में मिलेगा। पिछली वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने बोला तू गलत कह रहा है, 40,000 में बेस्ट फोन है। मिलता है 40,000 में, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू। 40,000 में सैमसंग S24 स्नैपड्रैगन वेरिएंट बेस्ट फोन इन द वर्ल्ड हो जाएगा, बट 40,000 में मिलेगा तो ना, मुश्किल से 1000 लोगों को मिलने वाला 40,000 में, एंड उसके बाद उसका प्राइस में भी 45,000 48,000 तक जाएगा। 40 में ये नहीं देने वाले हैं हर आदमी को फोन, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो बात। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर 40,000 में ये मिलने लग पड़ा पूरे 40 में, तो सैमसंग के जितने सस्ते फोन आते हैं सारे यूजलेस हो जाएंगे। जितने भी 36,000 35,000 में आते हैं ऑल ऑफ देम आर यूजलेस। सिर्फ 5,000 ज्यादा देकर क्या मिल जाएगा? S24 स्नैपड्रैगन वेरिएंट, जो कि दी बेस्ट फ्लैगशिप ही हो गया। फिर ये नहीं है पॉसिबल। मुश्किल से आपको 1000 2000 5000 फोन मिलेंगे जिसमें मे भी आपका लक लग जाए, आपको मिल जाए, वेरी गुड। अदरवाइज ये एक तरह की मार्केटिंग गिमिक होती है। विद दैट बीइंग क्लियर, स्टिल मैं आपको बताता हूँ इस बार आपको कौन से बेस्ट फोन लेने चाहिए। ये जो आपको मैं लिस्ट बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना 30,000 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अंडर 30 से ही। 10,000 15,000 के फोन आजकल मार्केट में अच्छे नहीं मिलते हैं, एंड अगर मिलते भी होंगे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है उन फोन्स के बारे में। 30,000 से हम स्टार्ट करेंगे। तो अंडर 30,000 में जो मेरी फर्स्ट पिक रहेगी वो है सैमसंग S24 FE। अब देखो, यू ऑल मस्ट नो बाय नाउ कि मेरे को एक्सिनस के प्रोसेसर बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्या है ना, जब आपके ज्यादा पैसे नहीं होते तो आप हर चीज डिमांड नहीं कर सकते हो, राइट। तो जो S24 FE है, जिसको कहा जा रहा है कि अराउंड 30,000 का मिल जाएगा, अगर ये उतने में मिलता है ये बहुत फिनोमिनल फोन हो जाएगा। या आई एग्री, इसका प्रोसेसर उस लेवल पे अच्छा नहीं है, बट उतना भी बुरा नहीं है कि 30,000 डिजर्व ना करे। 30,000 के हिसाब से बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन हो जाएगा। एंड द बिगेस्ट रीजन मैं आप लोगों को ये फोन रेकमेंड कर रहा हूँ इज बिकॉज ये सैमसंग का फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैगशिप लेवल पे फोन आता है, S24 की सीरीज में काउंट होता है, विच मीन्स बेटर सर्विस मिलती है। अलॉन्ग विद दैट इसका जो वन UI है वो प्रॉपर फुली फ्लैश्ड मिलता है विद ऑल द AI फीचर्स। अलॉन्ग विद दैट इसका कैमरा, मैंने S21 FE को यूज किया है पहले, वो भी एक्सिनस वेरिएंट था। यस, उसका एक्सिनस बड़ा घटिया था, बैटरी नहीं चलती थी अच्छी, बट स्टिल उसका जो कैमरा था वो 10 on 10 था उस प्राइस रेंज के हिसाब से। बहुत ज्यादा प्रीमियम फोटोज खींच के देता था। जो लोग मेरे को देखते थे वो फोन की फोटोज खींचते उस टाइम पे, वो सब पूछते थे कौन सा फोन है। कहीं मैं घूमने जाता था, उसी फोन से फोटोज होती थी, उसी फोन से वीडियोस क्लिक होती थी। उस फोन की स्टेबलाइजेशन भी बहुत ज्यादा प्यारी थी, उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन थी, 4K वो अच्छा शूट करता था। मैं अपना यूट्यूब का कंटेंट भी उस फोन से बनाया है। तो कैमरा के वे में अगर आप देख के जाओगे तो S24 FE बहुत ज्यादा फिनोमिनल फोन हो जाता है, स्पेशली अगर आप 30,000 की बात कर रहे हो। इवन जो डिस्प्ले होती है इन FE फोन्स की वो भी बहुत ज्यादा फिनोमिनल होती है। एग्जैक्टली वैसी डिस्प्ले मिलती है आपको जैसी बड़े वेरिएंट्स में होती है जो फ्लैगशिप के नॉन FE फोन है। तो डिस्प्ले भी अच्छी होती है, कैमरा भी अच्छा होता है, स्पीकर्स भी अच्छे होते हैं। तो ये 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, एंड इस वजह से मैं कह रहा हूँ 30,000 में ये बहुत बढ़िया फोन होगा। एंड अगर 30 में नहीं मिलता तो इवन कहूंगा मैं 35,000 तक भी ये फोन बहुत बढ़िया होगा। अगर 35 में मिलता है ले लेना। बट एक चीज कहूंगा, अभी 2 फोन और बताने वाला हूँ। ये ना कैमरा जिसको चाहिए, जिसको कंटेंट क्रिएटर बनना है अपने फोन से, ठीक है, उसके लिए ये बेस्ट है। अंडर 35,000 कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, कैमरा का फायदा उठाना चाहते हो, वीडियोस बनाना चाहते हो फोन से अपने, ठीक है, फोटोज अच्छी खींचना चाहते हो, एक भरोसा चाहते हो जो सैमसंग का होता है कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगी, दौड़ते हुए वीडियो बन जाएगी, टेलीफोटो लेंस होगा, वो सब चाहिए, ये आई थिंक दी बेस्ट फोन है 35,000 में। नंबर 2 फोन आता है, ये उनके लिए होगा ना जिनको ऑफिस में ज्यादा जाना है, जिनको कंटेंट क्रिएशन से मतलब नहीं है, उनको एक वेल बैलेंस्ड फोन चाहिए, हर चीज में अच्छा हो। वो है मोटरोला का Edge 60 Pro। इस फोन की डिस्प्ले अच्छी है, इस फोन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं एक एवरेज फोन के हिसाब से। इसका डिजाइन भी यूनिक है काफी ज्यादा। अलॉन्ग विद दैट इसकी बैटरी बहुत ज्यादा फिनोमिनल है। इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आप एक ऑफिस में जाने वाला आदमी हो, 9 to 5 करने वाला आदमी हो, उसके लिए बहुत अच्छा फोन है, वेल बैलेंस्ड फोन है। इवन इसकी चार्जिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत फास्ट ये फोन चार्ज होता है। तो हाँ, इसमें कैमरा S24 FE जितना बेटर नहीं है, और ना ही इसकी परफॉर्मेंस उतनी बेटर होगी जितना जो मैं अगला फोन बता रहा हूँ। बट अगर आपको एक वेल बैलेंस्ड फोन चाहिए ना, जो हर चीज में बढ़िया हो, ये ज्यादा बेटर होगा। इसकी बैटरी बैकअप आपको ज्यादा बेटर मिलने वाला है S24 FE के मुकाबले। ये चार्ज भी फास्ट होगा, और इसका कैमरा कोई बहुत बुरा नहीं है, मतलब इसमें OIS उतनी बढ़िया नहीं होगी, मेरी वीडियो उतनी अच्छी ना बने, स्टिल काफी डिसेंट है ये। एंड लास्ट आता है पोको F7। ये जो फोन है ये बना ही
पावर वाले आदमी के लिए, जो मतलब एक टीनेजर है जो अभी तक 20 साल से छोटा है, जिसको पबजी का बादशाह बनना है, इस दुनिया पे राज करना है पबजी गेम में। अलॉन्ग विद दैट इसकी बैटरी बहुत ज्यादा तगड़ी है, बट इसका फिर साइड इफेक्ट क्या है, उसकी डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको, इसका आपको कैमरा उतना ज्यादा बढ़िया नहीं मिलने वाला है जितना आप सोच रहे हो। पर जो ये बढ़िया देता है वो बाकी फोन नहीं देते, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी कूलिंग, इसका बैटरी बैकअप, इसका चार्जिंग टाइम, ये बेसिकली आप ऐसा समझ लो गेमिंग फोन है एंड उस वे में बहुत ज्यादा तगड़ा है। तो ये मेरी 3 रिकमेंडेशन है। लेट अस रिकैप अंडर 30,000। पहला S24 FE, अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, बेस्ट वीडियोस बनाना चाहते हो, 35,000 के बजट में 30 में मिल जाएगा ये फोन, अपेरेंटली शायद 35 तक मेरे हिसाब से मिलेगा, तो आप ये S24 FE ले सकते। नंबर 2 आएगा ऑफिस गोअर्स के लिए, जिनको बैलेंस चाहिए, कैमरा भी अच्छा हो, बैटरी भी अच्छी हो, चार्जिंग भी अच्छी हो, डिस्प्ले भी अच्छी हो, वो मोटरोला का ले सकते हैं। Edge 60 Pro, ये आपको 25,000 के आसपास कह रहे हैं, मेरे हिसाब से 27-29,000 के आसपास मिलेगा। एंड देन थर्ड पे आता है फॉर द गेमर्स, जिनको गेमिंग करनी है, पबजी का बादशाह बनना है, उन लोगों के लिए पोको F7, जिसका कैमरा उतना बढ़िया नहीं होगा, डिस्प्ले भी उस लेवल की नहीं होगी, बट परफॉर्मेंस एंड बैटरी, बहुत बड़ी बैटरी है इसमें, तो ये गेमर्स के लिए बेस्ट हो जाएगा। और ये कह रहे हैं 30,000 तक मिलेगा। तो ये 3 फोन मैंने आपको बता दिए। अब मूव ऑन करते हैं 30,000 प्लस वाले लोगों के लिए। सबसे पहला आएगा नथिंग फोन 3, जो कि वेल उन लोगों के लिए है जिनको शो ऑफ बाजी करनी है, एप्पल वाला फीलिंग चाहिए कि लोग पूछे कौन सा फोन है, मतलब आपको अगर फुकरा बनना है, मतलब आपको कूल बनना है अपने एरिया में, यू कैन बाय नथिंग फोन 3। ऐसा नहीं कह रहा हूँ बुरा फोन है, बट बहुत ज्यादा यूनिक है एंड ये बहुत सस्ता हो गया है, 80,000 के आसपास लॉन्च हुआ था। तो ये फोन आपको 50,000 से 47,000 के आसपास मिल सकता है। काफी बढ़िया फोन है, मैं इसे बिल्कुल बुरा नहीं कह रहा हूँ। इसके सॉफ्टवेयर अपडेट, ब्रांड का जो ट्रस्ट है वो अच्छा है एंड यूनिक फोन है आल से, इसमें काफी सारे कूल फीचर्स हैं, यू ऑल नो दैट। तो आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो अगर आपको कोई ऐसा फोन चाहिए जिसके साथ आप शीशे के सामने खड़े होकर वीडियो बनाओ और लोग बोलें क्या फोन है भाई, हमें बता। नेक्स्ट आता है सैमसंग का S24, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट डील हो सकती है। स्नैपड्रैगन वेरिएंट की बात कर रहा हूँ बाय द वे। ये कह रही है ब्रांड 40,000 में मिल जाएगा, कैमरा बेस्ट, परफॉर्मेंस बेस्ट, बैटरी बहुत ज्यादा बढ़िया, फ्लैगशिप फोन है भाई, मतलब और मैं क्या कहूँ, है ना। लाइक मैंने S23 पे वीडियोस बनाई है काफी सारी, आई नो कि इनके बेस वेरिएंट्स काफी ज्यादा बढ़िया फोन होते हैं और स्नैपड्रैगन वेरिएंट मिल रहा है 40,000 में, ये तो और बढ़िया बात है। तो डेफिनेटली कंसीडर करना अगर आपको लेना है। बहुत अच्छा फोन है, बहुत ज्यादा प्यारा फोन है। आई 100% रिकमेंड इट, 10 आउट ऑफ 10 कहूंगा अगर ये मिलता है उतने में। मेरे हिसाब से 45 तक मिलेगा, 45 में बढ़िया डील होगी, पर 50,000 से ऊपर जाता है तब आप देख लेना, आपकी मर्जी है। देन इसके बाद आता है गूगल का Pixel 9, वंस अगेन एक बढ़िया फोन एंड दिस फोन इज अगेन फॉर द पीपल जो ज्यादा परफॉर्मेंस डिमांडिंग चीजें नहीं करते हैं, जिनको गूगल का इकोसिस्टम पसंद है। और इसका प्रोसेसर डेफिनेटली इतना बेटर नहीं है, बट स्टिल एक एवरेज आदमी जैसे कि आपके बड़े भैया हो गए जो जॉब करते हैं, CEO हैं, कहीं पे ब्रांड में लगे हैं, उन लोगों के लिए काफी बढ़िया, मैनेजर्स वगैरह के लिए मुझे ना सिक्योर ज्यादा लगते हैं टू बी ऑनेस्ट ये फोन। सैमसंग हो गए, गूगल हो गए, फॉर द पीपल जो कि ऐसा काम करते हैं जो बैंक वगैरह से रिलेटेड होता है, जिसमें बैंकिंग एप्स होते हैं, उस हिसाब से एक प्रीमियम डिवाइस है, सेफ डिवाइस है, डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। कहा जा रहा है ये 35,000 के आसपास मिलेगा, तो अगर 35 में बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से 40 तक जाएगा ये भी बढ़िया फोन हो सकता है। बट यही कहूंगा यार, परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है, ओवर हीटिंग भी हो सकती है, बैटरी भी उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी, बट स्टिल अ गुड फोन नेवरदलेस। इसके बाद हम जा रहे हैं जी एप्पल की समुद्रों में एंड एप्पल के 2 फोन इस वक्त अवेलेबल हैं अच्छे, जो मैं कहूंगा। एक है एप्पल आईफोन 16, जिसको तभी आप लेना अगर आपको एप्पल ही लेना है। ये आपको 52,000 कह रहे हैं, 55 तक मेरे हिसाब से जाएगा, बट आई विल स्टिल नॉट रेकमेंड एप्पल आईफोन 16। पता क्यों? क्योंकि S24 का स्नैपड्रैगन भले 40 में ना मिले, 50 से नीचे मिल जाएगा। तो S24 का स्नैपड्रैगन वेरिएंट वुड बी अ बेटर चॉइस देन आईफोन 16 अगर आपको एप्पल से मतलब नहीं है। बट फिर जिसको एप्पल से मतलब है, जिसका मैकबुक है, जिसको उसके इकोसिस्टम में रहना है, उसके पास एप्पल बड्स है, एप्पल वॉच है, उसके लिए तो फिर आईफोन 16 ही बेस्ट हो जाएगा ना। जो आई मैसेजेस यूज करता है, आई क्लाउड यूज करता है, वो तो फिर यही लेगा, उसके लिए बहुत अच्छी डील है। बट जिसको आईफोन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी चलेगा एंड्रॉइड आईफोन, मैं रेकमेंड करता हूँ S24 का स्नैपड्रैगन वेरिएंट लेना। इट वुड बी बेटर चॉइस, ट्रस्ट मी। अगर आप एप्पल की इकोसिस्टम में ऑलरेडी नहीं हो तो एंड्रॉइड वुड मेक वे मोर सेंस। ऊपर से सस्ता ही मिलेगा आपको S24 का स्नैपड्रैगन वेरिएंट। एंड लास्ट आता है आईफोन का आईफोन 16 प्रो, जो कि 70,000 में मिल रहा है, और ये गुड फोन है। इसको आप तब भी ले सकते हो अगर आपको आईफोन लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि पता है कि आईफोन 16 जो है उसमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी नहीं है, वो 60 हर्ट्ज पे काम करता है। वो बहुत बाबा आदम के जमाने का फोन है। S24 में वो सब है। पर जब आईफोन 16 प्रो की बात करते हैं तो 70,000 में बोल रहे हैं, 75 तक का मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 78 तक जाएगा मैक्सिमम। उस रेट में आईफोन 16 प्रो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है और सारे लेटेस्ट फीचर्स भी हैं उसमें, जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक अल्ट्रा लेवल के फोन से, फ्लैगशिप फोन से। तो काफी बढ़िया फोन है, उस हिसाब से आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। प्लीज गाइस देखो, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो, मैंने हर फोन बताया ना। आपके दिमाग में कोई भी रिकमेंडेशन है, कमेंट करना मत भूलना, कमेंट में बता दो, लोग पढ़ेंगे, लोगों को कुछ आइडिया लगेगा। एंड मैं फिर बता रहा हूँ, ये
सारी मार्केटिंग स्कीम्स होती हैं। जो ये प्राइस बोल रहे हैं उतने में सिर्फ मुश्किल से ये 500,000 फोन बेचेंगे, उसके बाद हर फोन का प्राइस 5 से 4,000 तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो आप जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करना सेल में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल बबलू डॉन।